2.5 लाख रुपए दे के बिनेसर उनको ट्रांसफ़र करवाए हैं कहीं और। तो हम लोग आक्रोश में आ गए, हम लोग को गुस्सा आया, मतलब मोटा सा रॉड लेकर बस सारे बच्चे को मारने लगे। 2 बच्चे जख्मी हो चुके हैं, एक लड़की को मारना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग गुस्से में आकर उनका बाइक चलाए थे। गर्मी के कारण बच्चे बहुत त्रस्त थे, तो लोगों के सहयोग से पंखा लगवाए। उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था जहाँ पे पहले थे वहाँ पे, इसलिए। अभी हम वहीं पहुंच गए, राजकीय मध्य विद्यालय पखना, जो कि कल एक घटना होती है, वहाँ पे आगजनी होती है। आगजनी का कारण क्या है और कैसे होती है, उसी सब के सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बबी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था? कल हम लोग आंदोलन निकाले थे, जो कि जितेंद्र सर के विषय में निकला था, जो कि अभी 1.5 महीना से यहाँ के प्रधानाध्यापक रहे हैं। पहले 5 साल से विनय सर यहाँ पे थे, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ कोई भी अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं किए थे जो बच्चों को अच्छा लगे। विद्यालय में ना कोई परिवर्तन आया था। जो भी हम लोग को दिक्कत होता था सर से बोलते थे, लेकिन सर इग्नोर कर देते थे। जितेंद्र सर 1.5 महीने से आए थे, तो जो भी हम लोग कहें तो सुविधा अच्छे से लाए थे। लेकिन हम लोग को जब विद्यालय में पहुँचे तो हम लोग ये मालूम हुआ कि 2.5 लाख रुपए दे के बिनेसर उनको ट्रांसफ़र करवाए हैं कहीं और। तो हम लोग आक्रोश में आ गए, हम लोग को गुस्सा आया, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रधानाध्यापक रहे हैं, हम लोग की सारी दिक्कतों को दूर किए हैं। तो हम लोग आक्रोश में आकर ये सब किए। तो 2 माह में प्रधानाध्यापक ऐसा क्या कर दिए कि आप लोगों को लगा कि नहीं, ये प्रधानाध्यापक बहुत अच्छे हैं? बहुत कुछ किए हैं वो, कहने के मतलब ये नहीं है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग को पानी पीने का सुविधा नहीं था, नल लगवा दिए, कल लगवा दिए। गर्मियों में बच्चे ऐसे ही रहते थे, गर्मी के मारे तबाह हो जाते थे, लेकिन पंखा भी लग गया, सर के आने के मुताबिक लगा है। बेंच पास हो गया था। हम लोग 8 क्लास में आ गए हैं। बिना सर से पहले से बोल रहे हैं लोग, तो बोल रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं देती है, अगले साल लगेगा, इस साल लगेगा। जब जितेंद्र सर से बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि विनय सर 5 साल से रहे हैं, तो उनके पास सरकार पैसा नहीं देती थी। जब जितेंद्र सर 1.5 महीना से आए हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि नल लगवा दिए, कल लगवाए, बेंच पास हो चुका है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, जितेंद्र सर फिर से इसी स्कूल में पढ़ाएं कि चले जाएं? हम लोग यही कहना चाहते हैं, जितेंद्र सर अभी यहाँ पे ढेर दिन रहेंगे, और मतलब जितना भी हो यहाँ पे रहे हो, और विनय सर को यहाँ से हटा दिया जाए बस। तो सुनने को आया कि आप लोग बाइक भी जला दिए? हाँ, हम लोग आक्रोश में आकर जलाएं, क्योंकि जो डीओपी साहब आए थे, हम लोग हलचल किए थे, लेकिन हम लोग को विनय सर से बात करना था। डीओपी साहब ने डंडा, हाँ, वो मतलब मोटा सा रॉड लेकर बस सारे बच्चे को मारने लगे। 2 बच्चे जख्मी हो चुके हैं, एक लड़की को मारना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग गुस्से में आकर उनका बाइक जलाए थे। तो बाइक किसका जलाए थे? विनय सर का। अच्छा, विनय सर का, जो भूतपूर्व यहाँ के प्रधानाध्यापक रहे। जी। अच्छा, उसके बाद आप लोग डीएम साहब को मांग करने लगे कि वो आएंगे तभी आगजनी खत्म होगी? जी हाँ, हम लोग रोड जाम किए थे, क्योंकि जब डीएम साहब आएंगे तब हम लोग हटेंगे यहाँ से। तो डीएम साहब आए थे यहाँ पे? नहीं आए थे। नहीं आए थे? तो किसके कहने पे आप लोग फिर शांत हुए? सर आए थे, जितेंद्र सर लास्ट में। हम लोग जब नहीं हटे, हम लोग आक्रोश बढ़ता ही गया, तब जितेंद्र सर खुद आए थे यहाँ पे। मतलब जितेंद्र सर फिर से स्कूल में आए? यस। उसके बाद आप लोग शांत हुए? यस जी सर। तो चलिए हम इसी सिलसिले में यहाँ की जो मैडम है उनसे भी 2 शब्द रूबरू होते हैं। तो कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपको कब पता चला, और जब आई इसके बारे में तो आपको क्या लगा? कल तो हम सीएल में थे, तो आज सुबह आए हैं तो सब पता चला स्कूल में कि बच्चों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जितेंद्र सर को वापस विद्यालय में बुलाने की मांग किए थे, इसीलिए आगजनी किए थे। अच्छा, आप इस विद्यालय में कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 17 साल। 17 साल हो गए। आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग लगभग यहीं पे हुआ है? जी, यहीं पे 2006 में। अच्छा, 2006 में। हाँ। तो 2006 से आप किसके अधीन काम कर रहे थे? बहुत सारे प्रधानाध्यापक आए, हमको लग रहा 6-7 आ गए होंगे अभी तक। अच्छा, तो अभी महज 2 महीना हुआ जितेंद्र सर को इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पे आए हुए। तो आप जब यहाँ पे आई और 2 माह हो गए जितेंद्र सर को इस विद्यालय में आए हुए, तो 2 माह में आप जितेंद्र सर के बारे में क्या जानी, और उनके आने के बाद इस विद्यालय में क्या बदलाव हुआ, आप इस कैमरा में बताइए। बहुत बदलाव हुआ। विद्यालय में जो साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सफाई करवाए। जहाँ जहाँ गंदगी था, कचरा था, पूरा साफ़ सफाई करवा दिए। स्कूल का जो व्यवस्था है, समय समय पे घंटी लगना, सभी क्लास में शिक्षक को जाना, अगर कोई शिक्षक नहीं है तो उसके बदले में दूसरे शिक्षक को उस घंटी में भेजना, बच्चों को अच्छी तरह से खाना खिलवाना, मध्याह्न भोजन जो बच्चों को मिलता है वो अच्छी तरह से खिलवाना। गर्मी
के कारण बच्चे बहुत त्रस्त थे, तो लोगों के सहयोग से पंखा लगवाए, यही सब बदलाव आया जिससे बच्चे खुश थे। मतलब बेसिक नीड जो है वो प्रधानाध्यापक के आने के बाद इस विद्यालय में परिवर्तन लाया गया महज 2 माह के अंदर में। तो आप एक कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है। हमको लग रहा है कि ये नया फैन लगा हुआ है। लगा 1 सप्ताह हुआ। अच्छा, एक सप्ताह हुआ इस विद्यालय इस कक्षा में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो दरी जाजिम पे बच्चा सब बैठ के पढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि हाँ कि जो भी सरकारी व्यवस्था है इसमें कार्रवाई हो और वो यहाँ पे डेस्क टेबल की व्यवस्था की जाए, ताकि इस गर्मी में बच्चे डेस्क टेबल पे बैठ के पढ़ें, ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य के तरफ आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे चद्दर, शायद ये चद्दर है, चद्दर पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8 क्लास। 8 क्लास में। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था? कल सर के लिए हड़ताल हुआ था वहाँ पे, इसलिए सर के लिए हुआ था। कौन से सर के लिए? जितेंद्र सर के लिए। अच्छा, तो क्यों हुआ था? उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, जहाँ पे पहले थे वहाँ पे, इसलिए। अच्छा, तो अभी सर आ गए हैं ना? यस। अच्छा, तो अभी इसके किसके विरोध में यह हुआ था? विनय सर के विरोध में। तो आखिर विनय सर से आप लोग क्यों डरते हैं? विनय सर से हम लोग क्यों डरेंगे? तो फिर विनय सर के विरुद्ध आप लोग काम किए? विनय सर के विरोध मतलब यह सर किए लोग, विनय सर वैसे किए हैं इसीलिए। तो विनय सर में क्या दिक्कत थी? विनय सर कुछ नहीं ठीक से पढ़ाई होता था, वो थे तो नहीं कुछ होता था, नहीं पंखा भी नहीं लगाए थे, इतने साल से रहते थे। जैसा कि दोनों बच्चों द्वारा इस वीडियो में बताया गया कि हाँ कि कल की जो घटनाक्रम है किसके कारण हुआ और क्यों हुआ, तो चलते हैं सीधे जिसके कारण हुआ उन्हीं प्रिंसिपल साहब के पास और जानेंगे कि हाँ कि कल की घटना के बारे में और उनकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो भी कल घटना हुई। तो चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको प्रिंसिपल साहब के कक्ष में।